त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल।
कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 61 आप मेरे साथ सस्वर गायन करेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वसेहि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वसेहि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रिय संयम की बात भगवान पिछले श्लोक से ही प्रारंभ किए हैं, क्योंकि जिसे भी स्थित प्रज्ञता की स्थिति प्राप्त करनी है उसकी इंद्रियां संयमित होनी आवश्यक है। बिना इंद्रिय संयम के स्थित प्रज्ञता तक कोई नहीं पहुंच सकता। जिसकी इंद्रियां बेलगाम घोड़े की तरह यत्र तत्र भाग रही हैं, स्वच्छंद हैं, वह इस भगवत पथ पर सफल नहीं हो सकता। उसकी प्रज्ञा कंपित रहेगी। स्वच्छंदता नहीं, स्वतंत्रता जरूरी है लेकिन स्वच्छंदता जरूरी नहीं। चूंकि हम स्वतंत्र होने के लिए ही साधना कर रहे हैं, सारा प्रयास कर रहे हैं, माया के इस बंधन से हम मुक्त हो जाएं। मुक्ति का मतलब ही होता है स्वतंत्रता, मोक्ष का मतलब ही होता है स्वतंत्रता। बंधन को तोड़कर हम प्रभु के असीम अखंड राज्य में प्रवेश कर जाएं। ये प्रकृति, ये माया हमें बांधती है,
तीनों गुणों के द्वारा हमें इसी शरीर में और संसार में बांधती। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भगवान कहते हैं महाबाहो अर्जुन, सत्व रज और तम प्रकृति से उत्पन्न हुए तीन गुण हैं, और यही तीनों गुण इस जीवात्मा को इस शरीर में, इस अविनाशी जीवात्मा को इस विनाशी शरीर में बांधते हैं। तो हम जब तक आवागमन के चक्र में हैं, मतलब प्रकृति के अधीन हैं, तीनों गुणों के अधीन हैं, तो जिसको मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं या भगवत प्राप्ति कहते हैं, ये सब स्वतंत्रता की ही मांग है कि हम प्रकृति का गुलाम न रहें, प्रकृति के परतंत्र न रहें। तो स्वतंत्र तो होना चाहिए हमें, लेकिन इस स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई चीजों में हमें स्वतंत्र होना होगा। प्रकृति और इंद्रियों की गुलामी से स्वतंत्र होना होगा, लेकिन स्वच्छंद नहीं होना होगा। स्वच्छंद एक अलग चीज है। स्वच्छंदता का मतलब होता है कि जो मर्जी आया कर लिए, जो मन ने कहा, जो इंद्रियों ने मांगा, हम उधर ही दौड़ पड़े। नहीं, साधक का मतलब होता है कि अब वह मन और इंद्रियों के हिसाब से नहीं चल रहा है, उचित अनुचित का विचार करता है। अगर अनुचित है, मन की मांग अनुचित है, तो उधर वो नहीं बढ़ेगा, उधर रोकेगा कि नहीं, इधर तुम नहीं जा सकते। हाँ, अगर मन इंद्रियों की मांग उचित है तो उधर उस रास्ते पर चलेगा भी। मतलब वह स्वामी हो गया, वह गुलाम नहीं है। लेकिन प्रायः हम सभी इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं और हमारा जीवन स्वच्छंद हो जाता है। जिधर वह मन इंद्रियां ले जाना चाहती हैं, जिधर घुमाना चाहती हैं, हम उधर ही घूमने लगते हैं, उधर ही नाचने लगते हैं उसके इशारे पर। इंद्रियों ने जैसे कब्जा कर लिया है, हमारा स्वामित्वपना खो गया है, दासत्वपना आ गया है। हमारे भीतर का जो स्वामी है वह मन सहित इंद्रियां बन गई हैं। जैसे कोई राजा का महल है और राजा कहीं गया हुआ है, राजमहल में नहीं है, लेकिन जो पहरेदार हैं, नौकर चाकर हैं, वो सब हैं। अब कोई राजा से मिलने आ रहा है, राजा के बारे में पूछता है, तो जो पहरेदार खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं, वही कह रहे हैं कि आप बताओ क्या काम है। मैं ही राजा हूं, मैं ही यहाँ का स्वामी हूं, मैं ही मालिक हूं, बताओ। सब जो द्वारपाल और नौकर चाकर हैं, सब राजा बन के बैठे हुए हैं, सब उस भवन के मालिक बन के बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां मालिक बन के बैठी हुई हैं। जैसे उसी के आदेश से यह हमारा शरीर चल रहा है, हमारा जीवन चल रहा है। हम आत्मा के आदेश से नहीं चल रहे हैं, आत्मा के अधीन हम नहीं जी रहे हैं जीवन, इन इंद्रियों के अधीन जी रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ समय के बाद राजा पुनः राजभवन में आ गया, तो जैसे ही उस भवन का मालिक आ गया, स्वामी आ गया, ये सब द्वारपाल अपनी अपनी ड्यूटी में लग जाएंगे ठीक से। अब ये कोई नहीं कहेंगे कि मैं राजा हूं, मेरे से बात करो, क्या काम है तुझे। उसी प्रकार से जब हमारा स्वामित्वपन आ जाता है, जब हम अपना मालिक हो जाते हैं, अपनी महिमा को हम समझ लेते हैं कि हम इनसे परे हैं, हम इनसे सूक्ष्म हैं, हम इनसे बलवान हैं, हम इसके मालिक हैं, हम गुलाम नहीं हैं, ये हमारे गुलाम हैं। तो जब ये भाव
प्रकट हो जाता है, स्वामी पने का भाव प्रकट हो जाता है, तो सब ये दास हो जाते हैं और ये सब आज्ञा पालन करने वाले होते हैं। इसीलिए सन्यासियों के जीवन में स्वामी लगाया जाता है, उनके नाम के पहले स्वामी लगाया जाता है। स्वामी, स्वामी माने अब जो अपने स्वामित्व की घोषणा कर दिया है, वह गुलाम नहीं है। हाँ, उसके आदेश का पालन करेंगी इंद्रियां, नहीं कि इंद्रियों के आदेश का पालन वो करेगा। तो जो इंद्रियों के आदेश का पालन करेगा उसका जीवन स्वच्छंद होगा, बेलगाम घोड़े की तरह होगा। जैसे कोई घोड़ा है, उसमें लगाम ही नहीं। किसी रथ में 5 घोड़े जोत दिए गए हैं लेकिन उसमें लगाम नहीं है, तो कोई भी वो ठीक से नहीं चलेंगे, ठीक रास्ते पर नहीं जाएंगे, अलग अलग दिशाओं में उसको खींचेंगे और रथ बिल्कुल टूट जाएगा। तो शास्त्र हमें लगाम लगाता है। शास्त्र मतलब शास्त्राओं की वाणी, महापुरुषों की वाणी, जो हमें एक अनुशासन प्रदान करते हैं, जो मन का शासन करते हैं, या जो मन के शासक हो चुके हैं, उन महापुरुषों की वाणी जो हमें हमारे जीवन को भी अनुशासित करने का मार्गदर्शन देते हैं। पतंजलि ने लिखा योग दर्शन में कि अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र लिखा महर्षि पतंजलि ने, अथ योगानुशासनम। अब योग की मैं बात करने जा रहा हूं जो हमें अनुशासित करता है, और पूरे अनुशासन की प्रक्रिया को उन्होंने बताया है कि हम किस प्रकार से अपने मन इंद्रियों को अनुशासित कर सकते हैं। तो उन महापुरुषों की वाणी से जो चलता है वह स्वतंत्रता की तरफ बढ़ जाता है, स्वच्छंदता से बाहर निकलता चला जाता है। अब उसका जीवन एक सांचे में ढल जाता है, उसका जीवन नियमबद्ध हो जाता है, उसका जीवन संयमित हो जाता है, उसके जीवन में अनाप शनाप नहीं रह जाता है। जो आवश्यक है उतना ही रह जाता है, अनावश्यक सब झड़ जाता है। तो जीवन में स्वच्छंदता नहीं, स्वतंत्रता चाहिए अगर हम इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं। भगवान स्थित प्रज्ञता तक पहुंचने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं कि पार्थ, तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परः, वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तानि सर्वाणि संयम में, उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके। संपूर्ण इंद्रियों का मतलब मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और एक मन है, तो 6 हो गए। वैसे 5 कर्म इंद्रियां भी हैं। आप 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों की बात जानते हैं। जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, और 5 कर्म इंद्रियां हैं, वाक, हाथ, पांव, गुदा और उपस्थ, जिनसे कर्म होते हैं। लेकिन इन 10 इंद्रियों में जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, असली इसी का उपद्रव है। 5 जो कर्म इंद्रियां हैं वो तो बस मन के इशारे पर चलती हैं, लेकिन जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जहां से विषय हमारे अंदर प्रवेश करता है, आंख के माध्यम से रूप, कान के माध्यम से शब्द, जीवा के माध्यम से रस स्वाद, त्वचा के माध्यम से स्पर्श, नासिका के माध्यम से गंध। तो रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, जिसको पंच तन मात्राएं भी कहा जाता है, ये हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, पंच विषय। तो इन 5 इंद्रियों को संयमित करना है। इसलिए भगवान यहां सर्वाणी शब्द प्रयोग किए, तानि सर्वाणी संयम में।
उन संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करो, क्योंकि एक भी इंद्रिय संयमित नहीं रहेगी तो साधक को घसीट देगी। एक भी इंद्रियां पर्याप्त है तो संपूर्ण इंद्रियों को वश में करना होगा। तानि सर्वाणि संयम में। और मन सहित, मन समझ ले छठा इंद्रिया है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन, ये 6 हो गए। इन सबको वश में करना होगा, जिसमें मन मुख्य है, मन भीतर का है, मन को अंतःकरण कहा जाता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां बहिर्करण हैं, बाहर के विषयों को ये भीतर पहुंचाती हैं, और सारा कंट्रोल बोर्ड है मन के पास। मन जब तक युक्त नहीं होगा उन इंद्रियों से, तब तक विषयों का बोध नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा हमें। तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियों को बस में करना है। तानि सर्वाणि संयम। कुछ इंद्रियां इसमें बहुत खतरनाक हैं, जैसे वाक, जिसको वाणी कहते हैं, ये कर्म इंद्रियों में आता है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों में इसको जिह्वा कहते हैं। जिह्वा, जिह्वा अगर ना हो तो हम बोल भी नहीं सकते, और जिह्वा ना हो तो हम स्वाद भी नहीं ले सकते। जिह्वा का डबल काम है। इसलिए कुछ ऐसी इंद्रियां हैं जो अकेले ही 2 काम करती हैं, उनको और वश में करना होगा। अपने स्वाद को वश में रखना होता है साधक को, और वाणी को भी संयमित करना होता है। वाणी और स्वाद, इन दोनों का कार्य जिह्वा के ऊपर है। मतलब अकेले ही कर्म इंद्रियां भी है और ज्ञान इंद्रियों का भी काम करती है। बाकी एक काम के लिए भगवान ने 2 इंद्रिय बनाया है। देखने के लिए 2 आंखें हैं, सुनने के लिए 2 कान हैं, गंध लेने के लिए 2 नासिका छिद्र हैं। ये 2 हैं, 2 हाथ, 2 पांव। लेकिन जो स्वाद है, स्वाद की अनुभूति के लिए मात्र एक ही इंद्रिया है, जीवा। अगर जीवा ना हो किसी के पास तो उसको स्वाद की अनुभूति नहीं हो सकती। जीवा एक ही है। देखने के लिए 2 हैं, सुनने के लिए 2 हैं, लेकिन स्वाद लेने के लिए बस एक ही इंद्रिय भगवान ने बनाया है। और यही कर्म इंद्रिय का भी काम करती है, बोलने का भी काम यही करती है। जीवा ना हो तो कोई शब्द भी नहीं निकाल पाएगा, वह बोल भी नहीं पाएगा। अकेले 2 काम कर रही है। एक काम के लिए 2 इंद्रियों को भगवान ने बनाया है, और 2 काम के लिए मात्र एक बनाया। मतलब समझ ले 4 गुना काम इस पर ज्यादा है। जैसे देखने के लिए 2 आंखें हैं, लेकिन स्वाद लेने के लिए एक ही इंद्रिया है, तो डबल हो गया। और उधर कर्म इंद्रियों का भी काम करिए, मतलब 4 गुना इस पर लोड है। लेकिन एक आश्चर्य आप देखेंगे कि फिर भी सबसे कम बीमार पड़ती है ये जिह्वा। ये जो रसनेंद्रियां हैं सबसे कम बीमार पड़ती है। आंखें खराब होने लगती हैं, आंख की रोशनी जाने लगती है मनुष्य की, जबकि 2 हैं। श्रवण शक्ति भी कमजोर होने लगती है, नासिका शक्ति भी कमजोर होने लगती है, त्वचाओं में भी झुर्रियां पड़ जाती हैं, स्पर्श शक्ति भी कम होने लगती है। ये जल्दी सब बूढ़े हो जाते हैं, ये मशीनरी जल्दी खराब हो जाती हैं। और जीवा अकेले 4 गुना काम कर रही है, लेकिन जीवा कभी बूढ़ी नहीं होती, न जीवा में कोई बीमारी आती है जल्दी। आप देखे होंगे आई स्पेशलिस्ट हैं, आंख के जो विशेषज्ञ हैं बहुत जगह पाए जाएंगे, लेकिन जिह्वा के विशेषज्ञ कहीं डॉक्टर दिखाई नहीं पड़ते। टोंग स्पेशलिस्ट कहीं लिखा हुआ है, इसके लिए कोई डॉक्टर अलग से नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि ये जीवा जल्दी बीमारी नहीं होती। थोड़ी बहुत कभी कभी कटपिट जाती है तो भी फिर अपना स्वास्थ्य ठीक कर लेती है, स्वयं ही इलाज कर लेती है। बहुत अपवाद स्वरूप कभी कभी इसमें बीमारी आती है, यह बीमार नहीं होती।
बुढ़ापे तक आप देखेंगे कि हमें तो ऐसा लगता है कि ये बूढ़ी भी नहीं होती कभी, क्योंकि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसके नेत्र ज्योति समाप्त हो जाते हैं, कान सुनने लायक नहीं रह जाते, हाथ पांव सब जर्जर हो जाते हैं, लेकिन स्वाद लेने की जो प्रवृत्ति है वो बनी रहती है। इसलिए घर में देखा जाता है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वे कोई कम स्वादिष्ट भोजन के पीछे नहीं भागते। कई बार तो देखा जाता है कि और ज्यादा उनकी स्वाद इंद्रियां और तेज हो जाती हैं, इसमें कोई बुढ़ापा नहीं आती, नए बीमार पड़ती है, नए बुढ़ी होती है, और शब्द के बाण भी चलते रहते हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोग भी बड़े शब्द निकालते रहते हैं। घर में कितनी बुढ़ी स्त्रियां हैं या बुढ़े पुरुष हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, मौन धारण नहीं करते। एक उम्र के बाद घर में जब बच्चे बड़े हो गए, बहू आ गई, पोते हो गए, तो धीरे धीरे बुजुर्गों को चाहिए कि बोलना कम कर दें। बहुत आवश्यक हो, जितना आवश्यक हो उतने ही शब्दों को रखें, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न किया करें। जैसे अब उनको बोलने का जी ही नहीं कर रहा हो, ऐसी स्थिति आ जाए, बोलना पड़ रहा है मजबूरी में कहीं कहीं, तब बोलें, बाकी समय वो मौन रहें। उनकी आंखें भी समझ लो अब ज्यादा खुली हुई नहीं रहनी चाहिए। जो बुजुर्ग घर में फटी आंखों से देखता रहता है पूरे घर के क्रियाकलाप को, उसका मन चंचल रहेगा, उसकी प्रज्ञा और अकंप रहेगी। आंखें पूरी खुली नहीं होनी चाहिए, अर्ध खुली नेत्र घर में रहे, कभी कभी आंखें खुले, नहीं तो बंद ही रहे, अर्ध खुली, जैसे अपने आसपास ही वो देख रहा है घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब उस पर वो सीसीटीवी कैमरा की तरह नहीं बैठा हुआ है, बस वो अपने से अपने को देख रहा है, अपने प्रभु को देख रहा है। अब जीवन के इस संध्या बेला में बस वह इसी सोच में है, इसी चिंतन में लगा हुआ है कि मैं अधिक से अधिक कितनी आध्यात्मिक कमाई कर सकता हूं, बस इसी धुन में है, इसी की चिंता है या चिंतन है उसको। अब घर में कौन क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, बेटे क्या कर रहे हैं, मेरे पास आकर बैठते हैं कि नहीं, समय देते हैं कि नहीं। बहुत से बुजुर्गों की शिकायत रहती है कि बच्चे हमारे पास नहीं बैठते, कोई समय नहीं देता, जबकि मैंने देखा है कि बच्चे अंदर से प्रेम करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। उनके पास ही बहुत से काम होते हैं, बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं, और कई बार काम न भी होता है तो बहुत देर तक वार्ता करने जैसी कोई बात रहती नहीं, क्योंकि जनरेशन गैप हो जाता है। आप जिस समय के थे आज वो समय नहीं है, सब कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है, तो बच्चों के सोचने का ढंग, जीने का ढंग वह भी बदल गया है। तो अधिक से अधिक क्या बात करें। जो बुजुर्ग शांत हो जाते हैं भीतर से, वे चाहते भी नहीं कि कोई मेरे पास आवे, बैठे, दिन भर मेरा हालचाल पूछे और कुछ ना कुछ गप करता रहे, वे नहीं चाहेंगे। जिनका मन नहीं लगता, भीतर से मन नहीं लगता, वे चाहते हैं कि कोई आकर बैठे, मेरे से बातें करे, या वे अपने आप को अपमानित समझते हैं कि अपने ही घर में जैसे मैं बेगाना हो गया हूं, मेरे तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन बात ऐसे इस तरह से नहीं सोचनी चाहिए। अगर कोई ना आवे, आपके पास कम आवे, तो आप और खुश होइए कि ये जो समय बच रहा है, जो मिल रहा है मेरे को, ये भगवान के लिए मिला हुआ है, प्रभु में लगाने के लिए मिला हुआ है। कोई आवे, बैठे, बात करे, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जी करता है कि मैं बात करूं, कोई आवे, कुछ सलाह दूं, कुछ बताऊं, तो फटी आंखों से जो देखता रहेगा, जिसकी जीवा चलती रहेगी, जिसके कान खड़े रहेंगे कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, कहीं मेरे बारे में तो नहीं कर रहे हैं, या किसके बारे में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह का जो व्यवहार जिसका हो जाता है, या भोजन में आज स्वाद नहीं है, नमक ठीक नहीं है, मसाला ठीक नहीं है, कई लोग बड़े परेशान किए रहते हैं बुढ़ापे में। जो थाली में प्रसाद आ गया उसको आप ग्रहण कर लें और बस अपने में डूबे रहें। यह बुढ़ापे में विशेष रूप से यह जीने का ढंग है।
नहीं तो इंद्रियां कई बार और चंचल कर देती हैं। तो उसमें विशेष रूप से जीवा को तो ज्यादा ही कंट्रोल में रखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ शब्द निकल जाते हैं, वाणी चलती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, बाद में अफसोस करता है व्यक्ति, ये शब्द न बोला होता तो इतना उपद्रव नहीं होता। घर में अपमानित भी होते रहते हैं अपने अति बोलने के कारण। तो बहुत सम्यक वाणी का प्रयोग करना है। तो जिह्वा को विशेष कंट्रोल करें, वैसे बाकी सभी इंद्रियों को कंट्रोल करें। इसीलिए भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम में, संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करके, वश में करके। एक बात और भगवान कहते हैं, फिर कहते हैं युक्त आसित मत्परः, और मेरे से युक्त होकर चित्त को समाहित करके इंद्रिय संयम करें, संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करें, लेकिन जो चित्त है इसको भी समाहित, मतलब भगवान में इसको लगाकर, भगवान में ठीक ठीक नियोजित करके लगना है। यहां तक तो पुरुषार्थ की बात भगवान ने किया, इतना श्रम साधक को खुद करना है कि इंद्रियों को संयमित करे, चित्त को समाहित करे। लेकिन आगे कहते हैं मत परः, आसित मत परः, मेरे परायण होकर वह ध्यान में बैठे, भजन में बैठे। मत परः जो शब्द है मतलब मेरे परायण। यह जो बात भगवान ने कही इसको आप ठीक से समझ लें। ये जो मत परः, मेरे परायण, दो काम करना होता है इंद्रियों को बस में करने के लिए। एक तो अपने पुरुषार्थ का भी प्रयोग करना है, पूरा पुरुषार्थ करें, लेकिन केवल अपना पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं होता। कोई अपने बल पर चाहे कि मैं संपूर्ण रूप से इंद्रियों को बस में कर लूं तो संभव नहीं है, उसे किसी का सहारा चाहिए, किसी परम शक्ति का सहयोग चाहिए। वह अकेले इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन वह परमात्मा शक्ति सहायता करती है जब हम उसके परायण हो जाते हैं, जब उसके आश्रित हो जाते हैं। लेकिन यह सहायता भी उसी को मिल पाती है जो पहले पूरा पुरुषार्थ करते हैं। कृपा की पात्रता उन्हीं के अंदर निर्मित होती है जो पहले पूरा पुरुषार्थ करते हैं। तो इस श्लोक में आप देखेंगे भगवान पुरुषार्थ की भी बात कह रहे हैं, लेकिन भगवान अपनी कृपा की भी बात कर रहे हैं। तानि सर्वाणि संयम में युक्त, जो यहां तक की बात भगवान ने की कि संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करके, वश में करके और चित्त को मेरे में समाहित करके, लेकिन आसित मत परः, जो बोला कि मेरे परायण होकर बैठे, साधना में लगे। तो ये दोनों दो बातें हो गई। पहले भगवान कहते हैं तो पूरा पुरुषार्थ करो, लेकिन केवल पुरुषार्थ नहीं, मेरे आश्रित होकर। तो दोनों का समन्वय जिसके जीवन में हो जाता है, जिस साधक के, वह साधना में सफल होते हैं। मतलब पुरुषार्थ भी पूरा करते हैं, मेहनत भी पूरा करते हैं और भगवान के आश्रित भी रहते हैं। प्रभु के प्रति उनके जीवन में समर्पण भी होता है। तो पहले पूरा पुरुषार्थ करें, केवल भगवान पर न छोड़ दें, आप मेहनत भी पूरा करें, अपनी तरफ से संयम करने का पूरा प्रयास करें। जिस प्रकार से हमने अपने चित्त को संस्कारित किया है, विषयों को भोग भोग के, नाना प्रकार के विषयों के भोगने से जिस प्रकार से हमारा चित्त अनेक गहरे गहरे संस्कारों से युक्त हो गया है, उन चित्त को अब उल्टी प्रक्रिया के द्वारा हमें गैर संस्कारित करना होगा, गैर संस्कारित करने का प्रयास करना होगा। जो लकीर हमने खींची है उस लकीर को मिटाना भी होगा। जैसे मान लीजिए आप अपने मेमोरी कार्ड में, अपने चिप में बहुत सी चीजें भर लिए हैं, डाउनलोड कर लिए हैं, अब आप उसको मिटाना चाहते हैं, वो सब भारी हो गए हैं, अब वो आपके मोबाइल फोन को हैंग कर रहे हैं, वो न चल रहे हैं न ठीक से चलने दे रहे हैं फोन को,
सब भारी भारी हो गया है, तो लोग फिर डिलीट मारते हैं ना, उसको मिटाते हैं। आप उसको फॉर्मेट करते हैं, फिर सफाई करते हैं। लेकिन जब उसको फॉर्मेट करते हैं, उसको फिर गैर संस्कारित करते हैं, जो उस पर अंकित है उसको फिर मिटाते हैं, तो आप चाहे मिटाना तो आप अपने से नहीं मिटा सकते। अब आपके पास मिटाने के लिए यंत्र चाहिए, वो कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें डालकर आप उसको मिटाएंगे। आप चाहें कि वैसे मैं मिटा दूं और फिर दूसरा चीज इसमें भर दूं, तो संभव नहीं है। अब कंप्यूटर भी चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, टैब होना चाहिए, मोबाइल फोन होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कोई एक डिवाइस होना चाहिए जिसमें डालकर उसको हम साफ कर सकें और फिर उसमें जैसा हम चाहते हैं वैसा चीज भर सकें। मान लीजिए आपके मेमोरी कार्ड में अश्लील फिल्मी गाने हैं और आप भक्त स्वभाव के हैं, अब आपका स्वभाव बदल चुका है, अब आप भगवान के भजन भरना चाहते हैं। उस मेमोरी कार्ड को साफ करके आप उसमें भगवान का भजन भरना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? पहले उसको कंप्यूटर में डालना होगा, फिर उसको डिलीट मारना होगा, साफ करना होगा, और फिर भजन जो जो आपको पसंद है आप फिर उसमें भरते हैं, फिर उसमें डाउनलोड करते हैं। यही साधक को करना होता है। जब साधक संसारी रूप में रहता है, वो विषयों का चिंतन करते रहता है, मतलब समझ लो कि उसके चित्त रूपी मेमोरी कार्ड में सब यही फिल्मी गाने भरे हुए हैं, लौकिक संगीत भरे हुए हैं, लोकगीत से उसका जीवन भरा हुआ है। लेकिन जब उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है, जब भगवान की तरफ वह लग जाता है, वही साधक अब साधक हो जाता है। अब वो संसारी नहीं है, अब वो साधक बन गया। तो अब अपने चित्त को साफ करता है। अब उसके चित्त में जो नाना प्रकार के वासनात्मक संस्कार भरे पड़े हैं, उसको गैर संस्कारित करता है। अब प्रभु वाले संस्कार को डालता है। अब वो सत्संग सुनेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, मंदिरों में जाएगा, व्रत उपवास करेगा, दान पुण्य करेगा, नाना प्रकार के अनुष्ठान करेगा। यह जो धर्म के कार्य किए जाते हैं, जप तप व्रत यम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, सोई तृण हरित चरे जग गाई, भाव बस्य शिशु पाई तन्हाई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जब सात्विकी श्रद्धा का जन्म होता है हमारे भीतर, देखो गीता में 3 प्रकार की श्रद्धा की बात भगवान ने किया है, सात्विकी, राजसी और तामसी। संसारी मनुष्य का मतलब जिसकी श्रद्धा राजसी और तामसी है, तो वह संसार की तरफ दौड़ेगी, वह पदार्थों की तरफ दौड़ेगी। लेकिन जिसकी श्रद्धा सात्विकी हो जाती है, सत्व से भर जाता है जिसका अंतःकरण, तो अब उसको संसार अच्छा नहीं लगेगा। अब संसार उसको फीका फीका लगेगा। संसार जैसे उसको लगेगा जैसे सूली की तरह। जैसे मीराबाई के अंदर सात्विकी श्रद्धा का जन्म हुआ, तो मीरा को वह पूरा राज सिंहासन, वो पटरानी का पद, वो पूरा ऐश्वर्य ऐसा लगने लगा जैसे सूली की तरह सब चुभ रहा है। सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोना होए। गगन मंडल
विच सेज पिया की, गगन मंडल विच सेज पिया की, किस विधि मिलना होए, मेरो दर्द न जाने कोई। अब ये सूली की तरह क्यों लगने लगा? जिस सिंहासन को पाने के लिए, जिस राज्य सुख भोग को पाने के लिए जीव नाना प्रकार का कर्म कुकर्म सब करता है। एक सांसारी विषयी व्यक्ति कुछ भी करता है, ये न केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से वह पाना चाहता है। हस्तिनापुर का सिंहासन पाने के लिए दुर्योधन ने क्या क्या किया है? किसी भी तल पर उतरने के लिए वो तैयार है, कुछ भी करने के लिए वो तैयार है। वह अपने भाइयों पांडवों की हत्या करने के लिए भी तैयार हो गया था। लाक्षागिरी में जो घटना घटी, लाक्षागिरी का जो कांड हुआ, कितना भयानक था। सबको मार डालने पर ही उतारू हो गया था। अब वह उस सिंहासन को पाने के लिए हर प्रयास कर रहा है, किसी भी प्रकार से वह उस राज्य को पाना चाहता है, उस सुख भोग को पाना चाहता है। इसका मतलब है कि दुर्योधन का जो चित्त है रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ है। उसके भीतर जो श्रद्धा है तामसी और राजसी है, सात्विकी श्रद्धा का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन सात्विकी श्रद्धा का जन्म हो जाता है इस जीव के अंदर, उस दिन वही सुख भोग कांटे की तरफ चुभने लगता है। जिसके पीछे वो पागल की तरफ भागता था, अब उसकी तरफ से पागल की तरफ भागने लगता है। अब उसकी तरफ नहीं, उसकी तरफ से भागने लगता है। एक आमूल परिवर्तन हो जाता है उसके जीवन में। इसी अवस्था में यह पद गाया गया है कि सूली ऊपर सेज हमारी, किसी विधि सोना होए। यह जो सेज है ये सूली की तरह लग रहा है, चुभ रहे हैं, ये विषय भोग सब चुभ रहे हैं। अब वह केवल परमात्मा को जानना चाहता है। तो जिस दिन प्रभु को पाने की जिज्ञासा से भर जाता है, प्यास से भर जाता है साधक, तो अब एक दिन में तो परमात्मा की अनुभूति होती नहीं। पीछे जो जन्मांतरों में उसने इंद्रियों को संस्कारित किया है, अनेक विषयों के भोगने से जो इंद्रियां संस्कारित हो चुकी हैं, अब उसको गैर संस्कारित करना होगा, उसको मिटाना होगा। जिस मेमोरी कार्ड में उसने लौकिक वासनात्मक संगीत भर रखा है, अब पहले उसको मिटाना होगा, मिटाने का श्रम करना होगा, उसको डिलीट मारना होगा। उन गानों से उसको अपना ममत्व हटाना होगा। चाहे कि हम इन गानों को भी सुनते रहें, भजन भी सुनते रहें, दोनों साथ साथ चलते रहें, तो ये संभव नहीं है। उसको एक को मिटाना होगा, तो मिटाने का श्रम करना होगा। लेकिन मिटाने के लिए एक यंत्र भी चाहिए, वह अपने हाथों से नहीं मिटा सकता। मिटाने का वो श्रम कर सकता है, लेकिन मिटाने के लिए तो कंप्यूटर चाहिए। उसी प्रकार से जो साधक अपने इंद्रियों को गैर संस्कारित करना चाहते हैं, पहले तो उन्हें अपना पुरुषार्थ करना होगा, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें परमात्मा रूपी कंप्यूटर का सहारा लेना होगा। वो प्रभु ही सहयोग करके उसको मिटा सकते हैं और फिर उसमें दूसरा भर सकते हैं। कंप्यूटर ही मिटाएगा भी और कंप्यूटर ही उसमें फिर भरेगा भी जो आप चाहते हैं। रजोगुण तमोगुण को मिटाएगा और सत्वगुण को भरेगा, वो दोनों काम यंत्र करेगा। भरने वाला तो केवल परिश्रम कर सकता है, जो उसका संचालक है वो तो केवल श्रम कर सकता है, लेकिन भरने की जो प्रक्रिया है वो तो कंप्यूटर ही पूरी करेगी। उसी प्रकार से हम अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर सकते हैं और इन इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। दो काम तो हम कर सकते हैं, प्रयास ही कर सकते हैं।
लेकिन हमारा प्रयास पर्याप्त नहीं है। भगवान कहते हैं मत परह, मेरे परायण होना होगा। बिना मेरे सहयोग के नहीं हो सकता। वो मेरे परायण अगर ना हो, मेरे आश्रित ना हो, मेरे प्रति समर्पित ना हो, और चाहे कि अपने बल पर कर लूं, तो यह संभव नहीं है। लेकिन श्रम भी करना जरूरी है। दूसरी बात भी सही है कि केवल भगवान में श्रद्धा से भरा हुआ है, लेकिन आलसी और अकर्मण्य की तरह बैठा हुआ है, कुछ भी करना नहीं चाहता, वह पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, खुद श्रम नहीं करना चाहता, उसके जीवन में बहुत आलस्य है। बहुत से साधक होते हैं, वो कहते हैं मैं तो सब भगवान पर छोड़ दिया, अब प्रभु जो कराएंगे, ठाकुर जी जो कराएंगे वही होगा। लेकिन क्या वह सचमुच छोड़ दिया है? और छोड़ने का मतलब क्या होता है? कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए, कोई कर्म न करे, कोई श्रम न करे। अगर ऐसा होता तो इस युद्ध में अर्जुन को भगवान क्यों लगाते? अर्जुन से इतना श्रम क्यों कराते? वैसे ही विजय श्री मिल जाती अर्जुन को। श्रम तो पूरा करवा रहे हैं ना पांडवों से। भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, तुम युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। दोनों काम करना है साथ साथ। एक ही काम बोलते कि माम अनुस्मर, पार्थ तू मेरा स्मरण कर, बाकी सब मैं कर दूंगा। तू बैठा रहा बिल्कुल एकदम आलसी की तरह, चादर तान कर सो, केवल मेरे आश्रित रहो। लेकिन नहीं, कृष्ण कहते हैं युद्ध च, तुझे युद्ध भी मतलब कर्म भी करना होगा। तुझे जो कर्तव्य कर्म बताया गया है उसे पूरा करना होगा। अब जो साधक हैं, जो साधना में लीन है, कोई जप कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, योग कर रहा है, देखने में तो लग रहा है कि बाहर से वो कुछ खास काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा श्रम कर रहा है। वो बुद्ध की तरह मान लो किसी पेड़ के नीचे बैठा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। बाहर से देखो तो एकदम शांत बैठा हुआ है पद्मासन लगाकर। अपने खाने के लिए पीने के लिए भी वो श्रम नहीं करता, कहीं से भिक्षा मांगकर और खा लेता है, या कोई लाकर दे दिया तो उसको खा लिया। अपनी रोटी भी पैदा नहीं कर सकता, इतना भी श्रम नहीं कर रहा है। न कोई व्यापार कर रहा है, न कहीं मजदूरी कर रहा है, न कोई नौकरी कर रहा है, न खेती कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अपने रोटी, कपड़ा, मकान, जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसके लिए भी वो कुछ भी श्रम नहीं कर रहा है। देखो तो केवल एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है आसन लगाकर ध्यान में। पर ये मत समझिएगा कि वो अकर्मण्य है। वे अकर्मण्य नहीं है, वे बहुत बड़ा श्रम कर रहे हैं। वह वृक्ष के नीचे बैठना शांत होकर एक आसन से, ये बहुत बड़ी बात है। इसको आलसी अकर्मण्य नहीं कहा जाता। वो तो एक बहुत बड़ा श्रम कर रहे हैं, दुनिया से अपने आप को काटकर, थोड़े वस्तुओं से अपना काम चलाकर, अपने आवश्यकताओं को बिल्कुल सीमित करके, इच्छाओं को मारकर और शांत होकर बैठना, ये बिना सत्वगुण के नहीं हो सकता। जिसके अंदर सत्वगुण का बाहुल्य न हो वो नहीं बैठ सकता। उसका रजोगुण तमोगुण उसको प्रेरित करेगा। अगर उसमें रजोगुण होगा तो इधर उधर डोलाएगा, कुछ ना कुछ काम कराएगा, कहीं ना कहीं क्रियाशील करेगा, वो बैठने नहीं देगा, बेचैन कर देगा शरीर को। और तमोगुण का बाहुल्य होगा तो आलस्य में चला जाएगा, वो तंद्रा में चला जाएगा, सो जाएगा, ऊब जाएगा। तो कोई संत अगर एकांत में बैठकर साधना कर रहे हैं तो ये नहीं समझना चाहिए वो आलसी और अकर्मण्य है, वो कर्म नहीं कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा कर्म कर रहे हैं। वो बैठना एक बहुत बड़ा कर्म है। और युद्ध भी कर रहे हैं, वो अपने भीतर आसुरी शक्तियों को शांत कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। जो पुराने उनके संस्कार हैं, उन्हीं के द्वारा अर्जित किए हुए पिछले जन्म के या पिछले समय के, वो सब उभर कर आते हैं और वे बहुत हमला करते हैं। वे बार बार उन्हें परास्त कर देना चाहते हैं। तो वे महापुरुष वहां से वे महापुरुष
बहुत श्रम करते हैं, तो श्रम कर पुरुषार्थ करने का मतलब भगवान कहते हैं कि हमने जो तुम्हारे अंदर शक्ति दिया है, जो बुद्धि दिया है, जो विवेक दिया है, पहले उसका पूरा प्रयोग करो। अपने इंद्रियों को संयमित करने में उसका पूरा उपयोग करो पार्थ। तो श्रम तो करना ही चाहिए, लेकिन ये भी साथ में समझना चाहिए कि जो मेरा श्रम है वो पर्याप्त नहीं है। केवल श्रम से बात नहीं बनेगी। इसलिए भगवान यहां एक बात और कहते हैं कि मत परह, मेरे परायण होकर। यह मेरे परायण जो मत परह शब्द है, इसको भी साथ में बहुत ध्यान से समझने की है। पुरुषार्थ भी करना है लेकिन परायण भी होना है। पुरुषार्थ और परायण, पुरुषार्थ और कृपा दोनों की जरूरत है। अकेले बात नहीं बनेगी। लोग कहते हैं कि भगवान साधन साध्य हैं कि कृपा साध्य है। मतलब भगवान साधना करने से मिलते हैं या भगवान अपनी कृपा से हमें मिलते हैं। तो दोनों बातें यहां जरूरी है। साधक के हाथ में पुरुषार्थ करना है, कृपा तो परमात्मा की तरफ से है। कृपा तो हमारे हाथ में है नहीं। कृपा तो वो करेगा ना, जब करेगा, जैसे करेगा, वो तो उसके हाथ में है। जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उस पर हमारा क्या अधिकार है? तो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में बातें आती हैं, हम केवल उस पर श्रम करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में केवल अधिकार हो, फल में नहीं। कर्म करने का अधिकार हमें परमात्मा ने दिया है और हमें अपने कर्म को करना चाहिए। अपने कर्म को ठीक ठीक संपादित करें, अकर्मण्य न बने। निष्कामता हो हमारे कर्म में, लेकिन अकर्मण्यता ना हो। अकर्मण्यता एक अभिशाप है। अकर्मण्यता एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इसका स्विच चला दो वहां से। अकर्मण्य व्यक्ति समझ लो धरती का बोझ है, भार है। तो भगवान तो सतत जागरूक होकर हमें अपने कर्म में लगना चाहिए। भगवान ये भी उपदेश दे रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं मत परह, मेरे परायण भी होकर। तो भगवान कृपा साध्य हैं, कृपा से प्राप्त होते हैं, लेकिन कृपा की पात्रता उसी में निर्मित होती है जो पहले पूरा पुरुषार्थ करते हैं। जैसे गोवर्धन धारण की लीला में भगवान ने ही अपनी उंगली पर गोवर्धन उठाया है, लेकिन साथ में ग्वाल बाल भी डंडे लगाए हुए हैं अपनी तरफ से। तो भगवान खुश हो रहे हैं कि चलो डंडे तुम भी लगाए हो, ठीक है, तुम भी थोड़ा सा करो। तुम्हारे उस डंडे लगाने से गोवर्धन उठने वाला नहीं है, लेकिन भगवान चाहेंगे कि तुम भी डंडे लगाए रखो। तुम्हारे पास जो शक्ति ऊर्जा हमने दी है, उतना का प्रयोग करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। थोड़ा सा इंटरनेट का डिस्टरबेंस शुरू हो गया है। सेतुबंध की जो लीला हुई, भगवान राम ने जब समुद्र को बांधा, सेतु बनाया, तो सब बंदर भालू बड़े बड़े पहाड़ चट्टान उठा उठा कर उसमें डालते थे। उनसे पूरा पुरुषार्थ कराया भगवान ने। हालांकि सेतु उनके बांधने से केवल नहीं बंधेगा, केवल बंदरों का पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं है। भगवान की कृपा भी जरूरी है। और भगवान चाहते तो अपनी कृपा से ही सेतु को बना देते, पूरा पुल निर्मित हो जाता है, राम सेतु निर्मित हो जाता है। लेकिन फिर भी इतना परिश्रम क्यों कराया? अपनी बांदरी सेना से इतना श्रम क्यों कराया? क्योंकि वो श्रम भी जरूरी है।
भगवान चाहते हैं कि जीव श्रम भी करे, लेकिन जो परिणाम आएगा वो तो मेरी कृपा से आएगा। और जिसमें जितना मैंने दिया है ताकत, जितनी पूंजी, शक्ति की पूंजी मैंने दी है, उतना वो लगा दे। भगवान इसी से द्रवित हो जाते हैं। उसी सेतुबंध की लीला में एक गिलहरी भी थी, और गिलहरी भी अपने छोटे से मुंह में छोटे छोटे कंकड़ पकड़ पकड़ और ले जाकर सेतु में डालती थी। वह भी सहयोग करती थी। तो कई बड़े बड़े बंदर देखकर बहुत नाराज हो जाते थे कि बताओ, इसके इस कंकड़ डालने से क्या ये पुल बन जाएगा? तो उसके ऊपर क्रोध करते थे कि हट क्यों नहीं जाती, ये चली क्यों नहीं जाती। एक बंदर तो इतने गुस्से में आ गया, उससे नहीं रहा गया और गिलहरी को उठाया और फेंक दिया आकाश में। और प्रभु कृपा से वो आकाश में तैरती हुई गिलहरी प्रभु राम की गोद में आकर गिर गई। भगवान उस पर अपने हाथ फेरने लगे, सहलाने लगे, और वो प्रभु को पा गई। प्रभु के पूर्ण कृपा को पा गई। और बंदर, उन बंदरों की तरफ भगवान देखने लगे, मुस्कुराने लगे कि अगर इस गिलहरी के कंकड़ से नहीं बंधेगा समुद्र, तो आपके उन पत्थरों से, चट्टानों से भी नहीं बंध जाएगा, जब तक मेरी कृपा ना हो। बस मैं तो चाहता हूं कि जो शक्ति हमने दी है, जितनी शक्ति हमने दी है जीव को, वो पूरी तरह से हमारे मार्ग पर लगा दे, अपने को निचोड़ दे। अब गिलहरी को इतनी शक्ति हमने दी है, इससे ज्यादा वो क्या कर सकती है? लेकिन भगवान रिझ जाते हैं किस बात पर? कि उसने जो ताकत उसको दिया गया, उसने पूरा प्रयोग किया। तो हमें भी गिलहरी की तरह होना होगा। जो शक्ति हमें प्रभु ने दी है, तन मन धन की जो भी शक्ति दी है, उसका हम सम्यक सदुपयोग करें। बस इसी से भगवान रिझ जाते हैं, इसी गुण से वे रिझ जाते हैं। नहीं तो जीव में कितनी ताकत है, जीव की सीमित शक्ति वो कैसे भगवान को बस में कर सकता है? कैसे इंद्रियों के इस भयानक जाल से बाहर निकल सकता है अपने बल पर? लेकिन भगवान बस में हो जाते हैं। मीराबाई कहती है कि मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, माँ मैंने गोविंद को मोल ले लिया। वह जो अनमोल है, उसको किस मोल से तुमने खरीद लिया? और मीरा कहती है कि मैंने लिया लीन तराजू तोल, को कहे हल्का को कहे भारी, लीन तराजू तोल, मायरे मैंने गोविंद लीन हो मोल। और भगवान वह जो अनमोल है वो बिक जाते हैं भक्तों के उस प्रेम में, भक्तों के उस पुरुषार्थ में, भक्तों के उस समर्पण में, भक्तों के उस जो सीमित भगवान ने शक्ति दिया है उसके श्रम करने पर प्रभु रिझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते। पता नहीं हमारे किस गुण पर वह करुणा में रिझ जाता है, कुछ भी कहना आसान नहीं है। बस एक गुण तो चाहिए कि जो हमें प्रभु ने दिया है, जितनी शक्ति, उसका हम पूरा का पूरा सदुपयोग करें। जैसे कोई पिता अपने बेटे को, जब उसका बेटा बड़ा हो गया, 15-20 साल का हो गया, तो मान लीजिए व्यापार करने के लिए कुछ पैसे दिया, उसको 5 लाख रुपया दिया, एक व्यापार शुरू करो। और 5 लाख का व्यापार उसने बेटे ने किया और ठीक ठीक सदुपयोग किया पैसे का, उसको और ज़्यादा बढ़ाया, व्यापार में फायदा भी हुआ, मुनाफा भी कमाया, तो पिता का और मन बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा और उसको और ज़्यादा पैसा देगा और इन्वेस्ट करने के लिए देगा। और धीरे धीरे जब वो बालक ठीक से व्यापार में आगे बढ़ता चला जाएगा, तो पूरा ही अब उसको छोड़ देगा, पूरे अपने वसीयत को लिख देगा और पूरे अपनी संपदा को, पूरे व्यापार को हैंड ओवर कर देगा। उसी तरह से परमात्मा चाहते हैं कि जो हमने आपको दिया है, जितनी शक्ति, जितनी पूंजी, ऊर्जा हमने प्रदान की है, जितनी प्रतिभा है आपके पास, उन सब का पहले उपयोग कीजिए। और जो व्यक्ति सदुपयोग करता चला जाता है, भगवान उसको और देते चले जाते हैं। दिन दिन बढ़त सवायो, वो सवाई और बढ़ता चला जाएगा। और जो सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते चले जाते हैं, उनका सब घटता चला जाता है। वे अपने प्रारब्ध कर्म का भोग कर लेते हैं और फिर वे नीचे चले जाते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा।
वे तमोगुण के वशीभूत होकर अधोगति में चले जाते हैं। जो कमाया था वो भी खो दिया। यह संसार हाट बनिए का, यहाँ तू सौदे आयो। यह संसार हाट बनिए का, यहाँ तू सौदे आयो। चतुरो माल चौगुनो कीन्हो, चतुरो माल चौगुनो कीन्हो। मूरख मूल गवायो, भजन बिना बावरे। तूने हीरो सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। तो चतुरो माल चौगुनो कीन्हो। चतुर माने जो विवेकी हैं, संत सुजान, वे तो अपनी आत्मिक संपदा को और बढ़ा ले जाते हैं। जन्म के साथ जितना पाए थे मरते समय उतना ही नहीं रह जाता, कई गुना वो बढ़ा लेते हैं। लेकिन जो मूर्ख हैं, मूर्ख का मतलब जो संसार को ही पकड़े रहे, अध्यात्म की तरफ यात्रा नहीं किए, अपनी दृष्टि नहीं उठाए, वे मूर्ख हैं। तो मूर्ख मूल गंवायो, वे तो मूल भी गंवा देते हैं। मतलब जो पुण्य पुरुषार्थ कमाया था, थोड़ी सी पूंजी जो पहले की थी वह भी गंवा दिया। उसी के बदले में थोड़ी सुख सुविधा पा गया, थोड़ी खुशी पा गया, बस उसी में खो गया। मूल भी गंवा कर चला गया। मतलब मरते समय जो पूंजी जन्म के समय मिली हुई थी उतनी भी नहीं रही और गंवा कर चला गया। तो भगवान जो दिए हैं उसका ठीक ठीक सदुपयोग होना चाहिए। उस सदुपयोग का नाम ही पुरुषार्थ है। लेकिन भगवान कहते हैं कि केवल पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं है, मेरे परायण, मेरे आश्रित होकर जीना भी पर्याप्त जरूरी है। मेरी कृपा भी जरूरी है। जो भी जीवन में बड़ी घटना घटेगी वह तो मेरी कृपा से घटेगी। इसलिए साथ में जोड़ दिया मत पर, मेरे परायण होकर। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः, वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये जो अंतिम बात भगवान ने कहा कि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है, ये तो बात ठीक है। स्थित प्रज्ञ वही हो पाता है जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं। लेकिन जो प्रारंभ में बात भगवान ने कहा कि इंद्रियां फिर वश में कैसे होती है, तो पहले अपना पुरुषार्थ, मैंने साधक को अपना मेहनत भी करना है और मेरे परायण होकर मत परः, ये दो काम करना होता है, तभी वो स्थित प्रज्ञता की अवस्था तक पहुंच पाएगा। मत परः, मेरे परायण होकर। नहीं तो इतना माया का दबाव है, माया इतनी शक्तिशाली है कि जीव ऐसा दिखता है उसके सामने जैसे समझ लो बिल्ली के सामने चूहा। चूहे की जो हैसियत रह जाती है, माया रूपी बिल्ली के सामने जीव रूपी चूहे की उतनी हैसियत रह। अपने बल पर वो चूहा चाहे कि बच जाऊं, बिल्ली से लड़ लूं, बिल्ली को पराजित कर दूं, तो यह संभव नहीं है। उसे सहयोग लेना होगा, उस परम का सहयोग लेना होगा। और जिसके जीवन में परम का सहयोग मिल जाता है उसको फिर किस बात की चिंता है। जाके जिसके रथ पर केशव ता कहां कौन अंदेशो। स्वयं केशव जिसके रथ की बागडोर संभाल लें उसके लिए अब क्या दुर्लभ रह जाता है। पर उस प्रभु के आश्रित होना बहुत जरूरी है, तब हम बस में कर पाएंगे, वरना नहीं बस में कर पाएंगे। एक बार एक घटना घटी इतिहास में 1910 में। 1910 में वैज्ञानिकों का एक दल उत्तरी ध्रुव में गया, अंटार्कटिका में गया कुछ प्रयोग करने के लिए, जहां बर्फ जमा रहता है, जहां 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का दिन होता है। वहां 6 महीना दिन ही दिन रहेगा। उत्तरायण और दक्षिणायन के हिसाब से, उत्तरायण है तो वहां दिन है
और दक्षिणायन शुरू होते ही वहाँ 6 महीने की रात्रि हो जाएगी। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। तो एक वैज्ञानिकों का दल वहाँ पर गए कुछ प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वहाँ बहुत कई स्थितियाँ वहाँ अलग हैं, ग्रेविटी पावर भी, वहाँ ग्रेविटेशनल शक्ति जो है पृथ्वी की वो भी अंतर पड़ जाता है, बहुत सी चीज़ों का अंतर है। और केवल बर्फ ही बर्फ, कभी कभी बर्फ पिघलता है थोड़ा बहुत, जो थोड़ी सी गर्मी का दिन आएगा उन जहाँ जहाँ बर्फ पिघला है केवल जहाज उसी रास्ते से जा सकती। तो वहां पर वो लोग गए, लेकिन एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी, मौसम परिवर्तन हुआ, सब बर्फ जम गया। जो जल पिघल गए थे जिसमें जहाज घुसकर गया था वो सब जम गया, सब फ्रीज हो गया। वहां सबसे बड़ी खतरा यही है इसी बात की कि सब फ्रीज हो जाएगा तो फिर नौका चल नहीं पाएगी। अब प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि जब ये बर्फ पिघलेंगे तभी हम निकल सकते हैं। महीनों महीनों में अब कब वो बर्फ पिघलेगा कुछ भी नहीं कर सकते। और 7 दिन का राशन वगैरह लेकर गए हुए थे सब, लेकिन अब जब जम गया बर्फ तो अब तो बड़ी स्थिति भयंकर हो गई। अब वो लगभग 3 महीने लगेंगे, 3 महीने में वो बर्फ पिघलेगा तब जाकर वो नौका आएगी। अब जो कप्तान था उसका बड़ा चिंतित हो गया। खाने की जो सामग्री थी वो घटती चली जा रही थी, खत्म होती चली जा रही थी। और जो सिगरेट था पीने के लिए वह मात्र 7 दिन का था। अब सबके लिए जितना सिगरेट था नियम, इतना सिगरेट ले लो, लेकिन अब कप्तान कहता था कि अब ये जहाज पता नहीं कितने दिन तक अभी पड़ी रहेगी, इसलिए 3 महीने भी लग सकते हैं, इसलिए सिगरेट की मात्रा आप लोग कम करो पीने की। लेकिन वे कहते थे कि सिगरेट कम के बगैर काम ही नहीं चलेगा, हम सिगरेट तो उतने ही लेंगे। कोई कम में काम चलाने वाला नहीं था। कहते थे कि भोजन के बिना काम चल जाएगा, भोजन हमें भले ना दो लेकिन सिगरेट तो पूरा ही दो। और 1 हफ्ते में पूरे सिगरेट को पी गए, अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन वो सिगरेट पीने के इतने आदी हो चुके थे, इतनी इंद्रियां उनकी गुलाम हो चुकी थी, अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। लोग कागज जलाकर पीने लगे, कपड़े फाड़ फाड़ कर, कपड़े जला जला कर धुआं खींचने लगे, क्योंकि धुआं खींचने की जो आदत हो गई थी। अब सिगरेट नहीं है तो कागज ही पियो। जो उनके पास नोट थे वो नोटों को जला जला पीने लगे, कपड़े जला जला कर पीने लगे। ऐसी घटना स्थिति आ गई। लेकिन उससे भी एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि सवेरे जगकर जब देखता था उस जहाज का कप्तान, तो देखता था जो रस्सी है, जो लंगर डाला हुआ है, रस्सी से जहाज को बांधा हुआ है लंगर डालकर, उस रस्सी को काट काट पीने लगे सब। रस्सियों की चोरी होने लगी, न तो रात में चोरी कर ले जाए, कौन काट रहा है भी नहीं पता चले। अब तो सिर पीट लिया कप्तान कि अरे अब तो मौत निश्चित है, ऐसा लग रहा है। अब ये तो नौका इधर उधर भटक जाएगी और तुम लोग रस्सी ही काट काट सब पिए जा रहे हैं। उस जहाज में जितनी रस्सियां थी सब चोरी कर करके सब पी गए। लेकिन जैसे तैसे कुछ महीनों में बर्फ पिघला और जहाज लौटकर जब आया तो उस कप्तान ने सारी घटना बताई कि इन वैज्ञानिकों की और यहाँ पर जो क्रू मेंबर्स थे, जो यहाँ पर जितने लोग थे इस पर सवार, सबकी क्या दशा हो गई थी। उस अनुभव को शेयर किया और अगले दिन अखबार में यह न्यूज छपी मेन पृष्ठ पर कि देखो वहाँ पर सबसे दिक्कत परेशानी क्या आई। उत्तरी ध्रुव के न ठंड से परेशानी आई, न उस बर्फ से, न और किसी बात से। सबसे ज़्यादा परेशानी आई इन धूम्रपान करने वालों से। ये धूम्रपान कम करने के लिए राजी ही नहीं थे। रस्सी काट काट पी गए, सब नोटों को पी गए, कपड़ों को पी गए। बड़ा आश्चर्य। यह जब न्यूज में खबर छपी तो एक व्यक्ति इस न्यूज को सुबह सुबह पढ़ रहा था अपने टेबल कुर्सी पर बैठकर। अखबार को, ताजा अखबार, और मेन पृष्ठ पर न्यूज छपी थी 1910 में। और वह चेन स्मोकर था, बहुत सिगरेट पीता था। स्टुअर्ट पैरी उसका नाम था। तो स्टुअर्ट पैरी ने अपना अनुभव लिखा है अपने संस्मरण में कि मैं उस दिन अखबार पढ़ रहा था और सिगरेट पी रहा था, आधा सिगरेट पी गया था, अभी आधा सिगरेट था। और इस न्यूज को जब मैं पढ़ा तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे
इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक स्तर के लोग जब इस दशा पर जा सकते हैं तो मैं भला कैसे छोड़ सकता। मैंने भी कई बार प्रयास किया छोड़ने का सिगरेट, लेकिन इन वैज्ञानिकों की जब दशा ये हो गई तो मेरी दशा क्या होगी, मैं कौन सा छोड़ सकता हूं। और उसके मन में एक भाव जगा कि अपने बल पर मैं सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकता, चाहे कितना भी प्रयास करूं अब अपने बल पर तो मैं देख रहा हूं कि नहीं छोड़ सकता। लेकिन उसके अंदर आस्तिकता का जन्म हुआ। आधा सिगरेट अभी बचा हुआ है और ऊपर देखा और भगवान से कहने लगा, बातें करने लगा, हे प्रभु, इस समाचार को पढ़कर मैं बहुत हिल गया हूं अंदर से। इंद्रियों का इतना गुलाम है व्यक्ति कि अपने बल पर चाहे बाहर निकलना तो नहीं निकल सकता। हे परमात्मा, मेरे से तो ये सिगरेट अब नहीं छूट सकता, मैं तो चेन स्मोकर हूं, मैं भला कैसे छोड़ सकता। अगर तुम साथ न दो तो मैं नहीं छोड़ सकता। प्रभु, अगर तुम साथ दो तभी मैं छोड़ सकता हूं, अपने बल पर तो नहीं छोड़ सकता हूं। और आज मैं तुम्हारे भरोसे इस सिगरेट को छोड़ रहा हूं। और जो एश ट्रे रखा हुआ था उस टेबल पर, उस एश ट्रे में आधा उस सिगरेट बुझा दिया और अभी भी आधा बचा हुआ था उसको डाल दिया। बोला कि मैं इस सिगरेट को आज से छोड़ रहा हूं, लेकिन मुझे अपने पर भरोसा नहीं है, अपने मन पर, अपने संकल्पों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरे कब हाथ चले जाएंगे पॉकेट की तरफ, माचिस की तरफ, मेरे होठ में सिगरेट दब जाएंगे, मैं पीना शुरू कर दूंगा। प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता अगर तुम मेरी मदद ना करो। लेकिन हे परमात्मा, जब मेरे हाथ सिगरेट की तरफ बढ़ने लगेंगे, जब मेरा तलब इतना उठ जाएगा कि मैं रोक नहीं पाऊंगा, तो एक वचन देता हूं कि मैं उस समय तुझे याद करूंगा कि अब मैं असहाय हो गया हूं, अब मेरी मदद करो। एक बार तुझे याद करूंगा, अगर तुम बचा सकते हो तो उस समय बचा लेना, क्योंकि अब मेरे बस का नहीं है। मैं तो अपने को बहुत छोटा पा रहा, ये संस्कार मेरे पर इतने हावी हो गए हैं कि मैं वहां असहाय हो जाता, मैं तड़फने लगता हूं। पर जब मेरे हाथ जाएंगे एकदम बेचैन हो जाऊंगा, नहीं रहा जाएगा, तो तुम्हारी तरफ एक बार देखूंगा, तुमसे सहायता की भीख मांगूंगा। और सिगरेट एश ट्रे में रख दिया, आधा सिगरेट बुझाकर। और एक दो दिन बीता और चूंकि इंद्रियां संस्कारित हो चुकी थी, अब उसके तलब उठते थे और सिगरेट के लिए बेचैन जब हो जाता था, जब उसके हाथ फिर सिगरेट की तरफ बढ़ने लगते थे, तो फिर आकाश में देखता था और बोलता था कि प्रभु, अब तुम बचाओ, अब मेरे में वो शक्ति नहीं है, तुम बचाओ। और जैसे ही स्टुअर्ट पेरी कहता है कि जैसे ही मैं प्रभु से प्रार्थना करता था, मेरे अंदर जैसे एक शक्ति जाग जाती थी, जैसे कोई शक्ति प्रवेश कर गई और मेरे में इतना पावर आ जाता था, मन में इतना संकल्प आ जाता था, सात्विक संकल्प, कि फिर मेरा हाथ पीछे हट जाता था और मुझे लगता था कि मैं सिगरेट नहीं पी सकता, नहीं पीऊंगा। लेकिन फिर 4-6 दिन बीतने के बाद फिर वही स्थिति आती थी, फिर मेरे हाथ बढ़ने लगते थे, संस्कार खींचने लगते थे। तो जब अब न रहा जाए तो अंतिम बात शुरू हो जाए, हाथ बढ़ने लगे, तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना करता था और फिर मेरे अंदर शक्ति आ जाती थी और फिर मैं हाथ खींच लेता था। और ऐसे करते करते 30 साल बीत गए और अभी भी उस एश ट्रे में वो सिगरेट वैसे ही वो रखे हुए था स्मृति के लिए कि देखो उस दिन मैंने कसम खाई है, उस दिन से छोड़ा हूं सिगरेट, लेकिन अपने बल पर मैं नहीं छोड़ सकता। और 30 साल जब बीत गए, अब वो गैर संस्कारित हो गया, उसकी तलब अब समाप्त हो गई। तो बोला 1940 आ गया, तब उसने कहा कि अब मैं कह सकता हूं कि मैंने सिगरेट छोड़ दिया, मैं सिगरेट पीने पर विजय प्राप्त कर लिया, अब मैं नहीं पी सकता। लेकिन अपने बल पर नहीं, अवश्य उस कोई शक्ति है जिसको मैं पुकारा करता था, जिसको लोग भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कोई अवश्य ऐसी शक्ति है। अगर जीव असहाय होकर उस परम शक्ति को पुकारे तो वह शक्ति मदद करती है और उस शक्ति के बल पर इंद्रियों के जाल से वो व्यक्ति बाहर हो जाता है, गैर संस्कारित हो जाता है और उसकी प्रज्ञा अकंप हो जाती है। तो भगवान कहते हैं, युक्त आसित मत पर, मेरे में समाहित चित्त होकर, तानि सर्वाणि संयम्य, हर तरह से इंद्रियों को संयमित करके, और मतपरः, मेरे परायण होकर। ये मतपरः जो है ना, इसको आप ध्यान से समझ लेना, इस चीज को आप भीतर संजो के रखना, मोती की तरह। मतपरः मतलब बिना भगवान के परायण हुए हम अपने पुरुषार्थ से
कितना भी करें बात नहीं बनेगी, लेकिन पुरुषार्थ भी जरूरी है। आलसी और अकर्मण्य नहीं होना है, पुरुषार्थ पूरा हो और समर्पण और परायणता भी पूरी तरह से। तो पुरुषार्थ और परायणता जिसके जीवन में दोनों आ जाते हैं, वही इंद्रियों के गुलामी से बाहर निकल जाता है, इंद्रियों का स्वामी हो जाता है। और तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, हे पार्थ, हे पृथानंदन, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।